क्या बतला रहे हैं? बता रहे हैं कि जैसे घट को देखने से अनायास ही क्या दिख जाती है? मिट्टी दिख, है ना? ऐसे ही प्रपंच को देखने से क्या दिख जाता है? ब्रह्म दिख जाता है। लेकिन किसको? सबको नहीं, है ना? जैसे बालक है, बालक को घड़ा देख करके मिट्टी नहीं दिखती, उसको क्या दिखता है? घट नाम और घट रूप दिखता है, मिट्टी नहीं दिखती है ना उसको। लेकिन जो जानता है उसको क्या दिखती है? वैसे ही जो अज्ञानी है प्रपंच को देख करके उनको ब्रह्म नहीं दिखता, और जो ज्ञानी है उनको प्रपंच को देख करके क्या दिख जाता है? ब्रह्म ही दिख जाता है। क्या दिख जाता है? ये सब कुछ ब्रह्म में ही भास रहा है, और ब्रह्म ही, दूसरी तरह से समझे तो ब्रह्म ही भास रहा है। सब कुछ ब्रह्म में भास रहा है और सब कुछ ब्रह्म ही भास रहा है। ऐसा विवेक जिनको है वही वास्तव में देखते, और जो मूढ़ है वो नहीं देख पाते अपने अविवेक के कारण से, है? अब सुनार को और जो समझदार है सबको अंगूठी में क्या दिखता है? सोना। लेकिन वही अंगूठी बालक के सामने रख दो तो उसको सोना दिखता है क्या? है? सोने की अंगूठी हो, चांदी की अंगूठी हो, तांबे की अंगूठी हो, उसको क्या दिखता है? केवल अंगूठी। सोना दिखता है? तांबा, चांदी कुछ नहीं दिखता ना। वैसे ही जो अज्ञानी विमूढ़ है उनको नाम रूप दिखता है, लेकिन नाम रूप का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म नहीं दिखता है कि ये सब का सब ब्रह्म ही ब्रह्म में भास रहे हैं, तो नहीं दिखता है। हाँ? फिर बतला दिया है जी, अपनी जो आत्मा है वो सदैव ही क्या है? विशुद्ध है, सदा ही निर्मल है। कीचड़ में शरीर के सने होते हुए भी क्या है अपनी आत्मा? निर्मल। वैसे ही इंद्रिया, प्राण और अंतःकरण ये भी अपने अपने धर्मों में लिप्त होते हुए भी आत्मा तो सदा ही अलिप्त है। हाथ सने हुए हैं कीचड़ से, है ना? और इंद्रिया भी रोग आदि से संयुक्त है, प्राण भी विषम आदि है, और मन बुद्धि में भी, मन में भी विक्षेप है, हैं? और बुद्धि में भी क्या है? सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, कर्ता भोक्तापना बना हुआ है। ये सब होते हुए भी आत्मा नित्य ही सदा ही क्या है? विशुद्ध। क्या है? विशुद्ध। लेकिन इनके साथ जुड़ जाता है तो अपने आप को क्या मानता है? कर्ता भोक्ता, पापी, पुण्यात्मा, सज्जन और दुष्ट, ये सब क्या मानता है? अपने को राम रावण मानता
क्या मानता है? राम रावण मान रहा है, जबकि है क्या वास्तव में? है तो राम ही है। क्या है? तो राम ही। रावण के अंदर भी कौन है? राम है। और राम के अंदर भी कौन है? राम ही है। लेकिन राम जो नाम रूप है वो अपने को अलग, और रावण जो नाम रूप है वो अपने को अलग, जबकि एक ही राम सब में समाया हुआ है ना। क्या बोलते हैं कि सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पारा, सब में राम समाया। क्या बोलते हैं? सब में राम समाया, तो सभी में राम समाया है ना। तो नहीं देखते हैं कि राम जो विशुद्ध है उसको अज्ञानियों को वह अशुद्ध भासता है। जिस प्रकार से एक ही रस्सी क्या भासती है? ज्ञानी और अज्ञानी को अलग अलग दिखती है। ज्ञानी को क्या दिखती है? रस्सी। और अज्ञानी को क्या दिखता है? सर्प, जलधारा, छिद्र आदि दिखता है। एक है ना। तो ये सब क्या है? ज्ञान और अज्ञान की बात। तो ये वाला यहाँ तक स्पष्ट हो गया है। और फिर ये भी बता दिया है कि जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी रूप ही है, इसी प्रकार से ये जो देह है और प्रपंच है ये भी क्या है? ब्रह्म रूप। ये भी क्या है? चिन्मय ही है, ब्रह्म ही। घट क्या है? मृन्मय है। ऐसे ही प्रपंच देह क्या है? चिन्मय है, चिन्मय ही है। और ये आत्मा और अनात्मा का जो विभाग करते हैं ना, तो कहते ये भी क्या है? व्यर्थ ही है, झूठा है, कोई अनात्मा नहीं होता। क्या बता रहे हैं? कोई अनात्मा नहीं होता, एक आत्म सत्ता है, अद्वितीय है, केवल है। अनात्मा नाम का कोई वस्तु नहीं है। ये भी आपको बता दिया है। ये विभाग तो व्यर्थ ही है, मिट्टी ही मिट्टी है ना, घड़ा कहाँ है? ऐसे ही चिन्मय है ना, देह जगत कहाँ। तो इसलिए आत्मा ही आत्मा है, अनात्मा कहाँ है? ये तो समझाने के लिए है शुरू में है? जैसे भूत को बालक ने सत्य मान लिया है, क्या है? इस कक्ष में भूत है, तो वैसे उसकी कल्पना को अब सत्य का आकार देना पड़ेगा है? और तब उसको दूर करना होगा। तब बालक क्या कहेगा? भूत भाग गया, जबकि भूत है ही नहीं। वैसे ही ये जो जगत है, देह है, जीव भाव है, इसको सत्य माना हुआ है। तो इसको समझाने के लिए शुरू में कह दिया जीव जगत परमात्मा, फिर कह दिया आत्मा और अनात्मा। 3 से कितने पर आ गए? पहले अनेक से 3 पर आए। 3 पर आगे बड़ी बात है ना, नहीं तो दुनिया तो पता नहीं कितने पर रहती है। तो जीव जगत और परमात्मा ये क्या हो गए? त्रैतवाद। फिर 3 से किस पर आ गए? 2 पर आ गए। तो 2 क्या है? एक आत्मा है और एक अनात्मा, जड़ चेतन। 2 पर आ गए। फिर और गहराई से विचार किया तो 2 दिख रहे थे, वास्तव में
दिख क्या रहे थे? दो। है वास्तव में एक। दिखते हैं ना, कई बार नहीं दिखते? हाँ, जैसे कोई चीज पड़ी है तालाब किनारे, तो वो ऊपर भी दिखती है और तो दो दिखती है ना। एक रस्सी कितने दिख रही है? दो दिख रही, दिख गई नहीं दिख गई? आदमी लेटा हुआ है, भ्रम हो जाता है कि ये कहाँ लेटा हुआ है, पानी के अंदर लेटा हुआ है या बाहर लेटा हुआ है? हाँ, दो दिख जाते हैं ना। तो वैसे दो दिख रहे थे, है वास्तव में एक। तो उसी को कह दिया है आत्मा अनात्मा का ये जो विभाग करते हैं, ये अबुधई, जो बुद्ध नहीं है, जो अज्ञानी है, मुधैवा क्रियते, व्यर्थ ही करते हैं, झूठा है ये। कोई आत्मा अनात्मा का विभाग नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग 70वां श्लोक देखिए। सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। सर्पत्वेन यथा रज्जु विनिर्णीता, जिस प्रकार से रज्जु को ही सर्प रूप में क्या कर लिया है? निश्चय कर लिया। विनिर्णीता, निर्णीत कर लिया है क्या? रज्जु, रस्सी। तो रस्सी को सर्प रूप में निश्चय कर लिया है। और रजतत्वेन शुक्तिका, जो शुक्ति है उसको ही क्या कर लिया है? रजत के रूप में विनिर्णीता, निश्चय कर लिया है शुक्ति। लेकिन भ्रम से, शुक्ति के अज्ञान से क्या कर लिया है? शुक्ति को रजत रूप में निश्चय कर लिया। क्या है? बोले वो चांदी है रस्सी। रस्सी के अज्ञान से, भ्रम के कारण क्या कर लिया है? रस्सी को ही सर्प के रूप में निश्चय कर लिया है। किसने? विमूढ़ेन। कौन करता है ये काम? विमूढ़ करता है ना, जिसने अधिष्ठान का ज्ञान जिसको नहीं। इसी प्रकार से कह रहे विमूढ़, उसको तो मूढ़ कह देंगे है? जो रस्सी को सांप समझ ले उसको क्या कहेंगे? मूढ़। शुक्ति को चांदी समझ ले उसको क्या कहेंगे? मूढ़। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, यथा माने जिस प्रकार से, तथा आत्मता देहत्वेन विमूढ़ेन विनिर्णीता, आत्मा को ही जो मूढ़ है उसने क्या कर लिया है? देहत्वेन विनिर्णीता, देह के रूप में निश्चय कर। तो यहाँ देह से उपलक्षित सारा का सारा द्वैत प्रपंच। जैसे रस्सी में जो कल्पित सर्प है, तो सब कुछ आ गए। जितनी भी कल्पनाएं हैं रस्सी में वो सब आ जाती है ना। वो सब की सब कल्पना अध्यस्त है, भ्रांति से है, आरोपित मात्र है, मिथ्या प्रतीत हो रहा। इसी प्रकार से क्या हो रहा है?
अपनी आत्मा ही आत्मा के अज्ञान से तत्व का बोध न होने के कारण से देह जगत के रूप में क्या होता है, मूढ़ निश्चय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जो मूढ़ है वे निश्चय कर लेते हैं। लेकिन जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता क्या होता है? वो गहराई से विचार करता है ना, गहराई में उतरता है। क्या करता है? गहराई में उतरता है। इस जगत की गहराई में उतरे। कौन है भाई इसको रचने वाला? कौन है परमात्मा नित्य और अविनाशी जिसको कहते हैं? तो अनेकों मतांतर है, लेकिन उन मतांतरों के अनुसार जो परमात्मा है वो क्या है? वो परिच्छिन्न है, इंद्रियों का विषय है और किसी एक देश में रहता है, किसी लोक में रहता है, हैं? तो नेदम यदिदम उपासते, जो इदम रूप से जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म, वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो अनेक प्रकार से जब विचार करते हैं, जगत का मूल खोजते हैं, तब समझ में आ जाता है इस जगत का मूल तो ये मन है, माया है। और ये मन माया का भी जो मूल है वो क्या है? वो तो अपनी आत्मा है। और इसीलिए आत्मा सो परमात्मा, इसलिए आत्मा ही क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्म। सत्य बात तो ये है कि वही आत्मा अविनाशी है, नित्य है। उसमें ही ये जो मन बुद्धि आदि तरंग है, और इन तरंग से ही सारा का सारे नाम रूप का भेद, सब मन नहीं नाम, मन बुद्धि नहीं नाम रखे हैं ना सबके। इसको घड़ा कहेंगे, इसको गमला कहेंगे, इसको सुराई कहेंगे, ये सब किसने रखे? और कल्पना किसने की है? पहले कल्पना किसने की? मिट्टी पड़ी थी, उस मिट्टी में घड़े की कल्पना किसने की? उसको आकार दिया, बुद्धि से ही किया ना। और किसको नाम दिया? वो भी है ना भाई। जल लाना रूप कर्म है, जल आनयन आदि किससे होता है? घट से होता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? घट रख दिया। इसीलिए क्या कर दिया? घट नाम रख दिया। तो नाम और आकार दोनों बुद्धि की कल्पना ही है ना। मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। पर मिट्टी सत्य हुई, मिट्टी का भी कारण खोजो। मिट्टी का किसका कार्य है? जल का। जल किसका कार्य है? अग्नि का। अग्नि किसका कार्य है? वायु। और वायु किसका कार्य है? और आकाश किसका कार्य है? आकाश जो है अहंकार का कार्य है। और अहंकार किसका कार्य है? महातत्व का कार्य है। और ये जो महातत्व है ये किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है ना। और ये प्रकृति किसका कार्य है? तो कहते हैं माया ही इसका मूल है, हैं? और माया किसका कार्य है? जो ब्रह्म चेतन आत्मा है उसका कार्य है। इसीलिए सबका मूल क्या हुआ? ब्रह्म ही है ना। तो जो कौन खोजता है? जो गहराई में उतरता है, वो क्या हो जाता है? अविनाशी हो जाता है। अब इतना हो, देखो अभिनय करने जाओ, अभिनय करना कोई गलत थोड़े ही है।
राम लीला में जाकर के राम का या रावण का या अंगद का या मेघनाद का या लक्ष्मण का अभिनय करना कोई गलत है क्या? अभिनय करो, लेकिन अभिनय करते हुए सच्चाई को मत भूलो। हूं तो मैं धर्मपाल, पर बना हुआ क्या हूं? मेघनाद बना हूं। हैं? क्यों जी? हूं तो मैं क्या? हूं तो मैं भाई कन्हैया, कन्हैया सेठ, और बना हुआ हूं क्या? राम का अभिनय कर रहा है। तो ये पता होगा ना, तो अभिनय करना कोई बुरा है क्या? क्यों जी? लीला करना गलत है? खेल खेलना, आनंदित होना कोई गलत है क्या? हैं? करते ही है ना। फिल्में क्यों बनाते हो? पहले फिल्में जो है वो लाइव वो होता था, नाटक होते थे ना, नुक्कड़। गाँव गाँव में वो आते थे, क्या बोलते हैं उनको? सांग करने वाले, हैं? नाटक करने वाले और कला दिखाने वाले बादी लोग होते थे ना, वो कला दिखाते थे। तो वो सब चीजें कोई गलत है क्या? है? वो तो जीवन में रस घोलना है। जीवन में क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा कि बस यूं ना किसी से बोलना ना हंसना और बस भूख लगे टाइम पे खा लेना और काम कर देना, कोई मशीन है? हैं? हंसना बोलना मना, ऐसा क्यों जी? हाँ, तो हंसना बोलना कोई मना नहीं, उदास निराश थोड़ा रहना है। हाँ, साधक गंभीर होता है। साधक क्या होता है? वो गंभीर इसलिए होता है क्योंकि संसार उसको नाशवान दिखता है, अविनाशी का उसको पता नहीं है, इसी चिंता में वो रहता है, इसीलिए वो थोड़ा सा गंभीर होता है, जगत से उदासीन होता है। लेकिन फिर जब वो समझ लेता है, फिर जगत में क्या होता है? फिर वो लीला करता है। अब वो स्पष्ट हो गया ना, सब जान लिया, स्पष्ट हो गया, पुर्जा पुर्जा पता लग गया कि शरीर एक पुर्जा है और इंद्रिया इसमें दूसरा पुर्जा है, और प्राण ये अलग पुर्जा है, मन बुद्धि अलग पुर्जा है। ये सारे मिल जाए तो शरीर होता है, इसके द्वारा कर्म होते हैं, और मैं आत्मा तो बिल्कुल अलग, इनका साक्षात, बिल्कुल निर्लेप आत्मा। ऐसा बोध जिसको बना रहता है, तो ये उसके लिए लीला है, उसके लिए क्या है? नाटक। जीवन में फिर क्यों होली क्यों मनाते हो, दिवाली क्यों मनाते हो, हैं? फिर सोमवार मंगलवार आदि ये सब कुछ तो कल्पित ही है। सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह दोपहर शाम सब क्या है? सब कल्पित है। ये होली दिवाली, हैं? अमावस्या पूर्णिमा सब कुछ क्या है? लेकिन ये सब आनंद के लिए, ये सब क्या है? लीला के लिए है ना। सही समझ करके, हाँ? तत्व को समझ करके, तत्व क्या है वास्तव में, अविनाशी नित्य तत्व क्या है, और बाकी तो सब कल्पना है। और कल्पनाओं में कल्पनाएं ही हो रही है, खेल रहे हैं, ये सब होता रहे, है ना। अच्छा जी, यहीं पर देखो ना क्या बताया है, जैसे अविवेकी रस्सी को ही सर्प रूप में निश्चय कर लेता है, सुक्ति को ही रजत निश्चय कर लेता है, इसी प्रकार से जो विमूढ़ है ना, मूढ़, वो क्या कर लेता है? जो अद्वितीय आत्मा है उसको ही जीव
जगत के रूप में क्या निश्चय कर लेता और भूल गया, कारण को भूल गया, कार्य पर ध्यान है। घड़े पे तो ध्यान है, मिट्टी को भूल गए। तो क्या होने, उससे क्या होगा? वो मिट्टी में नहीं मिलेगा क्या? वैसे ही जीव जगत पर ध्यान है और परमात्मा पर ध्यान ही नहीं है कि परमात्मा ही जीव रूप में और जगत रूप में भास रहा है। सब परमात्मा की छाया, जैसे सूर्य आए और आपके शरीरों की छाया बन गई ना, अभी छाया को मिटाने का कोई प्रयास करने की जरूरत है? अपने आप बन जाती है, अपने आप मिट जाती है। तो वैसे ही जीवपना और जगतपना ये क्या है? छाया। लेकिन इनमें क्या कर लेता है? सत्य बुद्धि और अहमता और ममता कर लेता, यही बंधन है। जीव में अहमता कर लेता है छाया में, तो जीव हो गए। जगत में ममता कर लेता है सत्यमान करके, यही बंधन है। तो जीव जगत के रूप में अद्वितीय आत्मा ही भास रही है, ये बुद्धि में स्पष्ट रूप से समझ करके निश्चय कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे वाला भी देख लीजिए, 71वां श्लोक। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेन एव तन्तवः विनिर्णीतः विमूढेन देहत्वेन तथा आत्मता। घटत्वेन यथा पृथ्वी विनिर्णीता, जैसे पृथ्वी ही, मिट्टी ही किस रूप में क्या कर लिया? घट के रूप में निश्चय कर लिया है। मिट्टी क्या है? मिट्टी ही लाया कुम्हार और उसको आकार की देने का बुद्धि में ही कल्पना की, आकार दे करके और नाम देने का बुद्धि में ही कल्पना किया, निश्चय किया, नाम रख दिया। ठीक है ना? फिर दूसरा आया, कोई कुम्हार ने घड़ा बनाया था, नाम उसका पट रख दिया। दूसरा आया समझदार, उसने बताया पट नहीं, इसका नाम क्या रखो? घट रखो, घट रख दिया। तीसरा कहना घट नहीं ठीक है, इसका नाम तो कुछ और रख दो। हैं? तो क्या रखे? क्या इसका नाम तकत रख दो, तकत रख देंगे। हैं? क्यों जी? तो नाम ही तो है ना, उसमें भी कुछ लगेगा क्या? नामकरण में क्या लगता है? हैं? रमेश रख दो, सुरेश रख दो, देवेश रख दो, जगदीश रख दो, जो भी रख दो। हैं? सबके सब नाम क्या है? कल्पना ही है। तो ये सब हो गया। तो मिट्टी ही घट रूप से निश्चय करते हैं मिट्टी को ही, जबकि है वो मिट्टी है। क्या वो? मिट्टी। कल्पना के बड़े पैसे मिलते हैं नहीं? कल्पना के क्या लगते हैं? पैसे मिलते नहीं मिलते हैं। अब आप जाते हो, मकान बनाना है आपको, हैं? और पहुंच गए किसी आर्किटेक्ट के पास। अब वो पहली बात तो मुंह दिखाने के लिए लेता है पैसे। पहले उसको मुंह दिखाई दो। क्यों सेठ जी? मुंह दिखाई देनी पड़ती है ना।
हाँ, पहले मुंह दिखाई दो, और उसके बाद क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, खाली कल्पनाएं कर देगा और उनको कागज पर, और आपसे कहेगा निकालो 10 लाख रुपए। करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, नहीं हमें बता दे लोग प्रोजेक्ट। मैंने कहा फ्री में दे दिया भाई, ये तो क्या किया उसने? कागज पर 2 4 5 10 लकीरें खींच दी। तो ऐसा है, तो कल्पना ही की ना उसने, तो उसको कितने पैसे मिल जाते हैं। तो सोना है, लेकिन उसको सुनार ने कल्पना करके जो आकार दे दिया, और उसमें जो कई लोग तो कुछ नहीं करेंगे, खाली डिजाइन ही बनाएंगे, वो सोने को पिघलाएंगे भी नहीं, क्या करेंगे? खाली वो भी कागज पर, और कागज पर भी नहीं, अब तो कंप्यूटर पर है ना, बस उंगली हिलाएंगे खाली। और वो डिजाइन बनाने के ही वो क्या ले लेते हैं कंपनियों से, वो डिजाइन का वो कर लेते हैं, पेटेंट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? तो अब जब तक, अब वो जितने भी डिजाइन बेचेगी कंपनी, 100 साल तक भी बेचेगी, उसके घर पे उसको, उसके बेटों को, उसके पोतों को वो क्या मिलती रहती है? रॉयल्टी मिलती रहेगी। क्या क्या उसने कल्पना कर दी, है ना? तो ये सारी कल्पना ही तो है, ये सारा का सारा जगत कल्पना है। फिर कुछ लोग जो है मजदूर होते हैं, मजदूर, अब वो जो सोने को पिघलाएंगे वो क्या है? उनको नहीं मिलेगा कुछ भी, हैं? जिन्होंने, अब मिस्त्री आया, मजदूर आया, ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, सर्दी में ठिठुरे हैं, उनको थोड़ा कुछ मिलेगा, थोड़ा सा। और जिसने ऑफिस में बैठ करके क्या किया, खाली लाइनें खींची है, उसको तो करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। मैंने कहा किस बात के पैसे देते हो? लोग तो मिलाने के भी पैसे देते हैं, नहीं देते हैं? एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलाने के पैसे देते हैं ब्रोकर, तो उसके पैसे, और उसके भी थोड़े पैसे नहीं, कई करोड़, हैं? और ये चलता है काम। अब उसने ना तो वहां पर एक चुटकी रेत डाला, है कुछ भी नहीं किया उसने, और उसको ये स्थिति है। तो इससे समझ लो कल्पना का, वो समझ लो आप कि ये सब कल्पना का क्या महत्व है। तो कल्पना से ही क्या बता रहे हैं? घड़ा कल्पना है, वास्तव में तो पृथ्वी है, वास्तव में मिट्टी है। ऐसे ही पटत्वेनैव तन्तवः, और जो तंतु है, सूत, सूत ही पट के रूप में, वस्त्र के रूप में क्या है? विनिर्णीत। सूत को ही वस्त्र के रूप में निश्चय कर लिया है, तो क्या सूत ही, कपड़ा कहीं है? हैं? कपड़ा कहीं नहीं है। क्या है ये? कपड़ा तो केवल नाम है, केवल कल्पना है। नाम रूप क्या है ये? कल्पना है, कल्पना है ना, वास्तव में धागा ही है। तो इसी कपड़े को पहनते हैं सब, क्या करते हैं? जैसे जिस मकान में रहते हैं वो मिट्टी तो है, हैं? अब उस मकान में रहते हैं, उसको वैसा आकार दे दिया, वैसा डिजाइन बना लिया, सब कल्पना है। नहीं तो है क्या मकान? ये मिट्टी में तो रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं? कहती मिट्टी का शरीर, इसको क्या करना पड़ता है? मिट्टी का खिलाना। वो बोलते हैं ना कि मिट्टी ओढ़ना, मिट्टी बिछाना, है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी ही पहनना, मिट्टी ही खाना, सब क्या है? मिट्टी। और मिट्टी में रहते हैं। रहते कहाँ है? हैं? थोड़ा सा 10 फीट ऊपर रहना पड़ जाए, थोड़ा सा आकाश में, तो गिरने का डर रहेगा नहीं रहेगा? हैं? मिट्टी में ही रहते हैं ना, मिट्टी खाते, मिट्टी पहनते, मिट्टी ओढ़ते, मिट्टी ही बिछाते हैं, मिट्टी से ही पैदा हुए। और फिर जितना ज्यादा मिट्टी खाऊंगे उतने ज्यादा जल्दी से मिट्टी में मिल जाऊंगे।
नहीं, अब मिट्टी ज्यादा खाओगे तो मिट्टी बढ़ेगी ना शरीर में। तो क्या है कि आप तो बहुत क्या है, मोटे तकड़े हैं। अब ये नहीं पता कि क्या है? मिट्टी बढ़ गई है, जल्दी से मिट्टी में मिलने की तैयारी है, मिट्टी है जी। तो वैसे ही पट जो है ये कल्पना है, तंतु सूत ही पट के रूप में मूढ़ लोग निश्चय करते हैं। इसी प्रकार से विमूढ़ेन आत्मता देहत्वेन विनिर्णीता, जो मूढ़ का विमूढ़ है, जिसको क्या कहा है? मूढ़, विमूढ़। गीता जी असमूढ़, क्या क्या बोला है गीता जी में? आया ना गीता जी में, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ जो है वो नहीं देखता है, लेकिन जो ज्ञान चक्षु से संपन्न है वो क्या है? आप लोग तो क्या है, ज्ञान चक्षु संपन्न है नहीं है? यदि रोज 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 दवाई डल रही है ज्ञान की ना, तो ज्ञान चक्षु संपन्न हो। तो जो ज्ञान चक्षु संपन्न है वो देख, उसको दिख जाता है। क्या दिख जाता है? सब स्पष्ट दिख जाता है। त्रैत भी दिख गया, द्वैत भी दिख गया और अद्वैत भी दिख गया। अब क्या दिख गया बाद में? अद्वैत दिख गया। एक क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो हल करते करते पहले क्या है, अनेक के तीन आ गए, फिर और उसका सार निकाला, तीन को और पिघलाया, तो कितने भाग रह गए? दो से तीन बने थे। तीन से ये क्या बना है? सारा जगत बना है। कितने से बना है? तीन से। फिर तीन को भी देखा बारीकी से, तो तीन नहीं थे, वो क्या थे? दो ही मिलकर के क्या बन गए थे? तीन बन गए थे। जीव अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया, और दोनों के घालमेल से क्या बन गया? जगत। जीव और परमात्मा, और ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? तो दो ही हुए ना फिर, तो वो जड़ चेतन हो गए। वो क्या हुए? जड़ चेतन। फिर और गहराई से उसका वो किया, प्रयोगशाला में है, चश्मा लगा के सूक्ष्मदर्शी से देखा, देखते हैं ना डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग, तब क्या पाया? एक ही एलिमेंट मिल गया। दो से कितने मिल गए? एक मिल गया। वो एक क्या है? एक आ गया तो पास हो गए। क्या मिलेंगे? नंबर पूरे। इसका फल क्या है? तो इसका फल है नित्य मुक्तता, इसका फल है अभयता, इसका फल क्या है? संशय भ्रम सब विक्षेप सब दूर, ये इसका फल है। ये क्या है? ये इसका फल है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। इस परम धाम में विराजमान हो करके पुनः संसरण के लिए क्या होता है? वहां से लौटना, गिरना नहीं पड़ता। तो समझ लीजिए क्या कह रहे? आत्मता देहत्वेन विमूढ़ा विनिर्णीता। आत्मा को ही विमूढ़ ने देह और जगत के रूप में क्या कर लिया है? निश्चय कर। आप देख रहे निरंतर एक ही बात को है विविध युक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न शैली में समझा रहे हैं कि ये बात बैठ जाए। देखो
सो बात बताने का कोई अर्थ नहीं है। एक ही बात समझ में आ जाए ठीक से, क्यों जी? 100 बात बताई और एक भी समझ में ना आई तो कोई लाभ? और एक ही बात स्पष्ट हो जाए, जैसे 100 रास्ते बता दिए, आपको कहीं जाना है, रास्ते कितने बता दिए? 100 बता दिए, और वास्तव में समझ में एक भी नहीं आया, और एक ही आ गया, हो गया ना काम? क्यों जी? भटकोगे नहीं ना, बह नहीं पाओगे ना, दुख नहीं उठाओगे। तो वैसे ही है, ये कहते एक ही बात समझ, इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आत्मा में ही सब भास रहे हैं, जैसे रस्सी में सर्प भासता है, मरुस्थल में जल भासता, आकाश में नीलिमा भासती है, ठूंठ में पुरुष भासता है। इसी प्रकार से ये आत्मा को ही मूढ़ लोगों ने देह और जगत के रूप में निश्चय कर लिया। स्पष्ट हो गया? आगे भी देख लीजिए। कनकं कुण्डलत्वेन तरंगत्वेन वैजलं विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। कनकं कुण्डलत्वेन तरंगत्वेन वैजलं विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथा आत्मता। कनकं कुण्डलत्वेन विनिर्णीता, क्या किया है? सोने को ही कुंडलत्वेन विनिर्णीत, कुंडल के रूप में निश्चय कर लिया है। क्या? ये बात संसारियों को समझाओगे, समझ में आएगी? अधिकतर की समझ में नहीं आएगी। सब कहेंगे नहीं जी ये तो क्या है, कुंडल है। अरे वो ठीक है, लेकिन है तो सोना। कह जी नहीं जी, क्या है ये? कुंडल है। अब कुंडल रखे हैं मेज के ऊपर कमरे में, और हम आपसे कहें कि सोना रखा है लेके आओ, अब लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे ना। आपको क्या दिख रहा है? सोना दिख रहा है, कुंडल दिख रहा है? कुंडल दिख रहा है। तो ये बुद्धि की स्थूलता हुई ना, है? और जो बुद्धि जिसकी सूक्ष्म है वो ला करके रख देगा क्या? कुंडल को, और कहेगा लो जी ये क्या है? सोना है। कई बार ज्यादा बुद्धिमान से पाला पड़ जाए तो भी गड़बड़ी है? अब सोने का वो भी रखा हुआ था, है? सोने का क्या बोलते हैं उसको? बिस्किट। बिस्किट ऐसे कहते जैसे खाने का काम आता है। अब वो सोने का बिस्किट भी रखा था और साथ में कुंडल भी रखे थे, और आपने क्या कहा? सोना लेके आओ। अब कोई होशियार सा होगा ना, है? वो क्या लेके आएगा? कुंडल, और कहेगा जी ये क्या है? अरे भाई सोना, क्या ये सोना नहीं है? नहीं कर देगा वो भी हैरान कर देगा। बात तो सही है उसकी कि है क्या? बुद्धिमान, लेकिन उस बुद्धिमान को बेवकूफ बताएंगे लोग। कहेंगे क्या कि तेरे को सोना कहा था तो सोने का बिस्किट, जबकि लाया क्या है? वो सोना ही लाया है ना? नहीं लाया है। कुंडल लाया तो क्या लाया? हाँ, लेकिन उसको कहेंगे कि ये जो है ना ये बुद्धू है, ये पागल है, नहीं कहेंगे? जबकि पागल क्या है?
पागल तो स्वयं है ना, वो ठीक लाया, वो समझदार है। उसको अलग से बोलना चाहिए था कि भाई इस तरह का सोना लाओ जो आयताकार है या वर्गाकार है या गोलाकार है, उसको बोलना चाहिए था ना। आपने बोला खाली सोना लाओ, तो सोना ठीक लाया वो नहीं। बिस्किट लेके आओ, बढ़िया है बिस्किट ला, पार्ले जी वाले ला के दे देना। और क्या सोने की तरह देखो चमक रहे नहीं चमक रहे हैं, फिर चाय में डाल के देखना उसको। आजकल तो ऐसा कोई सोने की भी चाय पीते हैं लोग, नहीं पीते सोने की चाय, कुछ ऊपर से डालते होंगे उसके ऊपर, जैसे चांदी का वर्क आदि होता है ना उस तरह का। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, गोल्ड कॉफी बोलते हैं। और यहाँ तो है ही स्वर्ण भस्म आदि, मैं सुना है गोल्ड कॉफी ऐसा बोलते हैं। कोल्ड नहीं, गोल्ड, सोने के रंग की है इसलिए गोल्ड कॉफी बोलते, इसलिए गोल्ड बोलते। विचित्र विचित्र काम है। चलिए, तो सोने की बात है ना, कह रही सोना तो है ही ऐसा, सबने सोना ही मांगा। सबने क्या मांगा? रावण ने भी, कुंभकर्ण ने भी, विभीषण ने भी, सबने क्या मांगा? सोना है, नहीं मांगा। रावण से पूछा हाँ भाई क्या चाहिए? कहती सोना चाहिए। तो कह ले सोने की लंका में, सोना ही सोना है ना। कुंभकर्ण से पूछा क्या चाहिए? कहती तपस्या करते करते थक गया। बड़े ऐंठ वाले हो आप तो, हैं? आपको खुश करने के लिए इतने वर्षों तक क्या करनी पड़ी? तपस्या करनी पड़ी। तब जाके प्रसन्न हुए, थक गया हूँ, क्या चाहता हूँ? सोना चाहता, सो जाओ। विभीषण से पूछा भाई तेरे को? कह जी मुझे भी सोना ही चाहिए। हैं? तो सोना का मतलब क्या? सो ना, सो मत, हैं? कि मुझे ऐसे संत मिले, गुरु मिले, संगति मिले जिसे वो कहे कि सो ना, सो मत, जागता रहे। इस सोने की लंका में सो मत जाना, मोह में मत फंस जाना, है ना। परमात्मा को भजना। तीनों ने सोना मांगा ना, तो सोना मिल गया। अब राम जी को भी सोने के हिरण, सोना चीज ही ऐसी है। अब सोना हो माई तो क्या होती है? माई तो रीझ जाती है सोने के ऊपर। आजकल वैसे सोना वोना कुछ महत्व नहीं रखता है। महत्व क्या रखता है? डायमंड, है डायमंड आदि महत्व रखता है। सोना तो कोई महत्व नहीं रखता है। क्यों जी? आजकल तो डिजाइन है, डिजाइन नहीं, उसमें भी बोलते हैं डायमंड आदि, वो महंगे आते हैं। हीरे को तो कहते होंगे ना डायमंड, है? वो करोड़ों करोड़ों के, और सोना क्या है? 5, 10, 20, 50 हजार का है। 20, 30, 50 हजार का, 60,000 रुपए। 50 तो बोल दिया हमने भी। वो भी 1 तोला से बनता है। और डायमंड, डायमंड आजकल लैब से बनने लगे गुरुजी। आजकल डायमंड में गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आजकल डायमंड पहले जैसा नहीं रह। तो सोने की बात है। तो राम जी मोहित हो गए, ये नहीं विचार किया कि जो हिरण है ये क्या है। अब सोने का भी कोई हिरण होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी, माया है, तो विचार नहीं किया। तो बात सारी सोने की हो गई ना। ऐसे ही परीक्षित ने भी क्या किया? वो सोने में ही क्या दे दिया? कलयुग को वास दे दिया, हैं? तो फिर क्या हो गया? कलयुग आ गया, उससे क्या बन गया? अपराध हो गया। सोने का मुकुट पहना तो ऋषि का अपमान किया, बुद्धि ने काम नहीं किया, इसलिए साप मिल गया। फिर मुक्ति भी मिल गई। क्या मिलेगा? वही बात है ना कि महात्मा ने कहा उजड़ जाओ। क्या बोला? एक को क्या बोला कि क्या रहो? बसे रहो। जहाँ पर सेवा की जिन लोगों ने सेवा नहीं की,
दुष्टता की, सताया, उनको कहा कि क्या आबाद रहो, हैं? और जिन्होंने बहुत सेवा की, हैं? बहुत सम्मान किया, क्या बर्बाद हो जाओ, उजड़ जाओ। तो शिष्य कहने लगे गुरुजी क्या कर रहे हो, ये जिन्होंने इतना तिरस्कार किया, गालियां दी, अपमान किया, हैं? भोजन तक नहीं दिया, उनको तो आपने क्या कहा, आबाद रहो, बसे रहो। और जिन्होंने इतनी सेवा की, इतना सम्मान, इतना प्यार किया, उनको क्या बोले, उजड़ जाओ। तो क्या रहस्य है, ऐसा काम क्यों आपने किया? अरे कहने लगे ये बसे रहेंगे, मतलब इनकी जो बुद्धि की संकीर्णता है ना, तुच्छता है, इनकी जो कमियां है, दोष है, वो फैले ना संसार में, वो यहीं पर ही खत्म हो जाए, यहीं तक सीमित रहे। और ये लोग जितने उजड़ जाओ का मतलब है जगह जगह, दूर दूर, जगह जगह विभिन्न देशों में जाकर के बसो, तो वहां पर इनके सद्गुण, इनके संग से इनके सद्गुण फैलेंगे ना, इसलिए उनको क्या बोला, ऐसी बात है जी। तो साप में भी क्या है, वरदान है। अब परीक्षित को साप ना मिला होता तो सत्संग मिलता क्या? आपके जीवन में दुख ना होते तो सत्संग मिलता क्या? क्यों जी, सत्संग मिलता तो दुख तो हम वाणी गाते उधर राजस्थान में कि दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद, रे मन बड़े भाग से पावे। क्या बोलते हैं कि दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद, बड़े भाग से पावे। जितना जीवन में दुख आएगा उतना ही तो जैसे सोने की तरह जितना तपेगा उतना ही चमकेगा ना। तो वैसे जीवन में दुख आने से तो क्या आती जाती है? सहन शक्ति, धैर्य, विवेक, पुरुषार्थ करता है, तप करता है, सब किस लिए करता है? जो राजमहल के भोगों में मस्त है वो तप करेगा क्या? तब कौन करेगा? वही करेगा जो जानता है कि ये सारे भोग दुख रूप, दुखी देने वाले, और ज्यादा दुख देने वाले। क्या करते हैं? अभी थोड़ा सा सुख दे रहे हैं और फिर दुख देंगे, आदत डाल दी। क्या करो? आदत डालकर फिर मत दो उसको। अब क्या होगा? इतना दुख पाएगा ना। पहले क्या कर दी? आदत डाल दी। जैसे भारत वालों को आदत डाल दी चाय की, हैं? और अब इसलिए सबके सब एक तरफ से क्या है? रोगी। नहीं, सबके सब एक तरफ से रोगी। जबकि अब तो पढ़ लिख रहे हैं, सभ्य हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो इसका मतलब कोई रोगी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार हॉस्पिटल बना बना करके थक गई और जहां देखो वहीं पर मेला भरा हुआ है, लाइन लगी पड़ी है। और कितने कितने कष्ट, किसी की जीभ कटी पड़ी है, किसी के हाथ, किसी के पेट में दुनिया भर के लीवर निकाल दिया, कभी वो पित्त की थैली निकाल दी, कभी ये कभी वो, कहीं कैंसर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये बीमारियां हो गई ना। कारण क्यों हो गया? ये सब इनका मूल क्या है? असंयम। और ये चाय आदि तो है, ये जहर खाना। चलो जी देखो यहीं पर आओ, मूढ़ता की बात बता रहे, वो भी मूढ़ता ही है। तो मूढ़ ने जो है सोने को ही कुंडल के रूप में निश्चय कर लिया है। इसी प्रकार से जल को ही तरंग के रूप में निश्चय कर लिया। कहते वो जो सुनामी आई ना, उसने तबाही मचाई, पानी ने तबाही मचाई ना। उस सुनामी जाती जो उन्होंने नाम रखा, वो आकार, और पानी वहीं रहता समुद्र में, तो तबाही आती है। पानी समुद्र में रहता और वो सुनामी जो नाम और वो जो यूं गोल गोल घूम रही थी वो जाती, तो कुछ होना था। पर जल गया ना, जल ने ही सारी तबाही मचाई थी, पानी ने मचाई है ना।
तो ये जो सुनामी और पता नहीं क्या क्या नाम रखते रहते हैं, न्यारा न्यारा, हर बार अलग अलग नाम रखते हैं ना। कोई तूफान आता है पानी में या कहीं भी, उसका नाम अलग अलग है। तो वैसे कह रहे हैं कि जल ही तरंग के रूप में विनिर्णीता, निश्चय कर लिया है जल तरंग के रूप। इसी प्रकार से आत्मता देहत्वेना विमूढ़ेना विनिर्णीता, आत्मा को ही मूढ़ ने देह के रूप में निश्चय कर लिया, है ना। और ये जो मूढ़ता है ये इतनी दृढ़ की हुई है कि सहजता से ये हटती नहीं, खुरचनी पड़ेगी, खुरचनी। पतीली में भोजन बनाते 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 क्या हो गया, वो तली में जलता गया ना, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको खुरचना पड़ता है ना। तो वैसे ही मैं देह हूँ, ये क्या है, दृढ़ है ना। तो क्या करना पड़ेगा, खुरचो। खुरचना क्या, निरंतर विचार करो। खुरचना क्या है, निरंतर विचार करो और देखो ये देह अलग है और इसको देखने वाला मैं अलग। ऐसे ही मन बुद्धि, आप लोगों को तो सारा कुछ करा दिया ना, पंचकोश विवेक। ऐसी मन बुद्धि अलग है और मन बुद्धि भी जहाँ पर स्थित है, जिसमें जाके विलय हो जाते हैं, जिससे उत्पन्न हुए हैं, जिसमें स्थित है और जिसमें क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, वो कोई नित्य तत्व। तो नित्य तत्व चिन्मात्र अपनी आत्मा है। कह जी आपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो पुराने वाला ही वो है, सॉफ्टवेयर पुराने वाला है, बुद्धि में वो है स्टोर है। जो नया वाला डाउनलोड, वो नया वाला डाउनलोड कर लो ना, वो पुराने वाला वही चल रहा है। नया होना चाहिए, नया वर्जन आया है, हैं? तो नया है ये बिल्कुल, और सत्य है। इसको ही बुद्धि में बैठाओ कि आत्मा अलग है और मैं देह हूँ, ये देह सत्य है, ये जगत सत्य है। ये जो बैठाया हुआ है ना, इस सबको क्या करो, खुरच डालो। क्योंकि यही आपके भय का, बंधन का, जन्म का और मरण का हेतु। तुझ अजन्मा का इस अज्ञान भ्रम से जन्म होता है। तू अमृत का क्या होता है, इस भ्रम अज्ञान के कारण से मरना पड़ता है। तू जो अजर है, तेरे को इस अज्ञान भ्रम के कारण से बूढ़ा होना पड़ता है। तू जो सदा ही परमानंद रूप है, इस अज्ञान भ्रम के कारण से दुख, क्लेश, पीड़ा, रोग तू भोगता है। इसके कारण, अज्ञान के कारण ना। तो इस मूढ़ता को, विमूढ़ है ना बोला ना, विमूढ़ है, तो विमूढ़ के द्वारा, तो मतलब बुद्धि में ही है ना गड़बड़ी। गड़बड़ी कहाँ है, भाई चश्मा जो पहना हुआ है वो है मैला, इस कारण से अपने भी कपड़े क्या लग रहे और दूसरों के कपड़े भी मैले लगते हैं। गड़बड़ कहाँ है, उस शीशे उसको साफ कर ले, चश्मे को साफ,
सब साफ दिखने लग जाएगा। वैसी गड़बड़ी न तो जगत में है न परमात्मा में। गड़बड़ी कहाँ है? बुद्धि में है। गड़बड़ी कहाँ है? और उसका बड़ी सावधानी से ऑपरेशन किया जाता है ना। क्या कर रहे हैं? बड़ी सावधानी से कर रहे हैं ना। नहीं किया सावधानी से, शरीर अलग, इंद्रिया अलग, प्राण अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, सब अलग अलग निकाल निकाल के रख दिए, नहीं रख दिए हैं? बिल्कुल अलग अलग निकाल करके रख दिया है। तो डॉक्टर भी नहीं निकालता है, उसको पता ही नहीं बेचारे को। बॉडी बॉडी का तो पता है उसको, या और भी कुछ पता है? और तो कुछ भी नहीं पता है उसको। और देखा जाए तो कुछ पता ही नहीं है वास्तव में। वैद्यों को तो बहुत कुछ पता है, और डॉक्टरों को इनको कुछ नहीं पता है। विचित्र काम है कि कफ है तो ले भाई, ले गोली डाल मुंह के अंदर। अब वो कफ को क्या करेगी? वहीं के वहीं सुखा देगी। ठीक है ना? बस तो बुद्धि घटती चली जाएगी, खोपड़ी में जमा होता जाएगा वो कफ। फिर क्या होगा? सूखता गया खोपड़ी में तो बुद्धि काम करेगी क्या? और आयुर्वेद वाले तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे उसको। भाई कफ प्रकोपित हो गया है, दोष बढ़ गया, उस दोष को निकाला जाए। ये तरीका होता है। आयुर्वेद वाले बहुत जानते हैं, और ये एलोपैथिक वाले ये कुछ भी नहीं जानते। इनसे दूर ही रहना। ठीक है ना? अच्छा जी, ये स्पष्ट हो गया है तो समय भी भाग गया भाई। मूढ़ता के कारण जो आत्मा है उसको ही देह के रूप में विनिर्णीता, निर्णीत कर लिया, निश्चय कर लिया। अब इस मूढ़ता को त्याग, वो है ना कि दीनता को त्याग नर अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व का संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख दुख जनी आनी ही, या देवन को देव तू तो सर्व सुख राशि है। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाश, सबका प्रकाशक है। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे। क्या होता है? राजा का बेटा महल में रहता था, बिछुड़ गया, छप्पर बना के रह रहा है। वो छप्पर किसने बनाया है? स्वयं बनाया ना। सरकंडे, लकड़ी, घास फूस इकट्ठे कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी को कह रहे हैं ना, अपने अज्ञान से जगत सब, तेरे को रचने की जरूरत है? तू तो क्या है? महल में विराजमान है ना। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व का संहार करे। और बीच को समेटता भी कौन है? संहार कौन करता है? ब्रह्मा बन करके तू ही क्या करता है? इसका सृजन करता है। विष्णु बन करके तू ही क्या कर रहा है? इसका रक्षण और पालन कर रहा है। और शिव बन करके क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, ये आपका जो मन है, यही ब्रह्मा है ना, और यही विष्णु है। विष्णु नहीं है। भूख लग गई शरीर को, तो क्या करेगा? आम तोड़ूं, अमरूद तोड़ूं, बगीचे में जाऊं, भूमि में हल चला करके गेहूं बोऊं, ये सब कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है ना। बन गया ना क्या? विष्णु बन गया, नहीं बन गया है? और फिर संहार कर लेता है, सब कर धर के ऐसा समेट लेता है। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत,
और ये मन हर हो जात है जो सुमरे सुचेत। तो सब मन की माया है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है ना। और यही अपने में निरुपाधिक हो गया, विलय हो गया तो क्या है? परम ब्रह्मा। क्या हो गया ये? परम ब्रह्म। ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो कहानी अपने से शुरू, अपने में स्थित और अपने में ही क्या हो जाती है? फिर क्या रह जाता है? आप रह जाता है ना। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी ओम पूर्णमदः